नमस्कार, मैं नवनीत त्यागी। आप नवनीत त्यागी के साथ आप यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर हम जानेंगे गांधी जी के जीवन के बारे में सब चीजें। यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे भारत संचार द्वारा लोक संपर्क व संचार ब्यूरो और प्रसारण मंत्रालय भारत। यहाँ पे हम अंदर चलेंगे ऑडिटोरियम के अंदर और देखेंगे गांधी जी ने किस तरीके से देश की सेवा की और क्या क्या गांधी जी के जीवन में हुआ और किस तरीके से गांधी जी के जीवन की यात्रा शुरू से लेके अंत तक रही। आइए चलते हैं अंदर। Members of the formation, Wing Commander Parijat Jha, Wing Commander A.D. Bhasan, Wing Commander सबसे पहले हम जान लेते हैं गांधी जी, महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी 150वीं जयंती श्रद्धांजलि के रूप में यहाँ पर हम उनको प्रस्तुत कर रहे हैं। गांधी जी को नमन करते हुए देश के काफी लोग यहाँ पर जमा हैं, यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अब आगे चलते हैं, एक एक सीक्वेंस के साथ हम ये सारी चीजें जानते हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं गांधी जी के प्रारंभिक जीवन, गांधी जी के बचपन की सारी चीजें। यहाँ पर हम गांधी जी के बचपन की तस्वीर देख रहे हैं, गांधी जी बचपन में किस तरीके के दिखाई देते थे। आगे अपने भाई लक्ष्मीदास के साथ गांधी जी दूसरी पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। उनके पिता करमचंद गांधी, काबा गांधी, उनकी माता पुतली बाई। आगे हम देखेंगे बहन कलियाबेन। गांधी जी के बाल्य अवस्था का घर यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसका आनंद आप उठा सकते हैं, जो कि बहुत ही प्राचीन, बहुत ही ज्यादा प्राचीन पिक्चर यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। इसके आगे हम जानेंगे भावनगर का समनदास कॉलेज, जहाँ गांधी जी पढ़े। राजकोट का अल्फ्रेड हाई स्कूल, जहाँ गांधी जी पढ़े। अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ गांधी जी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे गांधी जी के जवानी के दिनों की तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। इंग्लैंड में 1906 चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम चलते हैं वेजिटेरियन सोसाइटी के सदस्य के रूप में गांधी जी वेज के साथ, वेज सोसाइटी, वेजिटेरियन सोसाइटी के सदस्य, लंदन 1890। माइक लेके आना चाहिए था। अभी आप देख रहे हैं दक्षिण अफ्रीका में जातिवादी 1913 कानून के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे गांधी जी पुलिसकर्मी के विरोध जताते हुए। काफी चीजें यहाँ पर आपको जानने के लिए मिलेंगी। इस पूरे ऑडिटोरियम के अंदर गांधी जी के संपूर्ण जीवन से जुड़ी हुई सारी गाथाएं आपको मिलेंगी और ये हम आपको सीधे प्रसारित करेंगे अपने चैनल पे, जो कि जल्दी ही हम इसको प्रसारित करेंगे उस चैनल के साथ। नवनीत त्यागी जो संवाददाता है उस चैनल का, आपको ये पूरी पेशकश प्रस्तुत करेंगे और हम आपको दिखाएंगे कुछ और अन्य तस्वीरें, कुछ और अन्य फैक्ट्स, कुछ और अन्य ऐसी चीजें जो आपने शायद गांधी जी के बारे में कभी नहीं सुनी होंगी, कभी नहीं जानी होंगी। ये सारी चीजें आपको प्रस्तुत होंगी हमारे लोकल चैनल पे। गांधी जी के बारे में और काफी सारी चीजें यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। तथ्य के साथ सारी चीजें प्रस्तुत की गई हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको पूरी चीजों को व्यवस्थित किया गया है। यहाँ पर इसका अरेंजमेंट एकदम बेहतरीन, उम्दा अरेंजमेंट है। लोगों को ये काफ़ी पसंद आ रहा है। भारत के अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इसका फ़ायदा, उसका बेनिफिट उठाते हुए अपनी मेमोरीज को वो तरोताज़ा कर रहे हैं। देश को किस तरीके से गांधी जी ने एक बलिदान देते हुए, एक नई दिशा देते हुए देश को आज़ाद कराया, देश को एकजुट करके देश को बांधने के बाद ये सारा कुछ गांधी जी कर पाए। गांधी जी का सपना साकार हो गया। आज देश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। Yeah, come to the side.
यहाँ पर आपने देखा होगा संघर्ष चरम पर पहुंचा। अली बंधु और गांधी जी गांव-गांव घूमकर स्वराज और हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दे रहे थे। असहयोग आंदोलन पूरे जोर पर था। गोरखपुर जिले में चोरी चौरा में भीड़ ने 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया था। गांधी जी के लिए अहिंसा स्वार्थ साधन का एक माध्यम नहीं था, आस्था का प्रश्न था, इसलिए उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। उन्होंने गिरफ्तार होने के बावजूद राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 6 साल की सजा दी गई। जेल से रिहा होने के बाद गांधी जी कई राज्यों में हिंदू मुस्लिम संबंध बिगड़ने के कारण बहुत ही चिंतित हो गए थे। उन्होंने सांप्रदायिक स्वभाव बहाल करने के लिए आत्मशुद्धि उपवास किया। अगले 5 वर्ष उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता, छुआछूत मिटाने, महिलाओं को बराबरी, चरखा, ग्रामीण उद्योगों की थोक आदि के प्रचार में लगाए। आगे हम देखेंगे विद्रोह की सफलता ब्रिटिश सत्ता के लिए पूरी तरह आघात और लाखों भारतीयों के लिए भारी हौसला बढ़ाने वाला था। देश में एकता मजबूत करने की बात थी और कई भारतीय स्कूल तथा कॉलेजों का निर्माण हुआ। भारतीय सामानों में प्रोत्साहित किया गया। यहाँ पर अब हम एक नई पेशकश देखने वाले हैं, जहाँ पर गांधी जी का नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। गांधी जी ने 22 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 380 किलोमीटर दूर दांडी गांव तक उनका कानून को तोड़ने के लिए मार्च शुरू किया, जिसने गरीब आदमी के से नमक बनाने का अधिकार छीन लिया था। भारत के विभिन्न भागों, नेपाल और फौजी के चुनिंदा 78 सत्याग्रहों ने इस मार्च में हिस्सा लिया। 35 दिन चलने के बाद दांडी पहुंचकर गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठा लिया। नमक सत्याग्रह कानून के देशव्यापी उल्लंघन का संकेत था। पुरुषों, महिलाओं, सीधे साधे ग्रामीण और शहर में रहने वाले हजारों की संख्या में मार्च किया गया। गिरफ्तारी की गई, पुलिस की लाठी खाई और कुछ मामलों में पुलिस ने गोलियां भी चलाई। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर के बाद गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में 1931 में लंदन गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। उनके साथ पंडित मदन मोहन मालवीय, उनके साथ सरोजनी नायडू और मीराबेन भी बैठ गई। सम्मेलन ब्रिटेन की ओर से समस्या के संवैधानिक समाधान की दिशा में कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया। उनका उद्देश्य न केवल देश और मुसलमानों को बांटना था, बल्कि हिंदुओं के विभिन्न वर्गों में भी मतभेद पैदा करना था। सम्मेलन पूरी तरह विफल रहा। सम्मेलन से लौटने के 1 सप्ताह बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर यरवदा जेल में रखा गया। ये था संपूर्ण नमक सत्याग्रह का सत्य। कुछ इसी तरीके की और चीजें हम आगे देखेंगे। आप हमारी दूसरी पेशकश में आप इस चीज को देखिए। अभी हम कुछ नई पिक्चर्स आपको दिखा रहे हैं। नमक सत्याग्रह के दौरान कार्यकर्ता दांडी में कार्यकर्ता नमक बनाते हुए और श्रीमती सरोजनी नायडू के साथ नमक मार्च।